हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीहूज़ फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी। ये छोटे छोटे टिप्स हम सबको पता होने चाहिए ताकि घर में और किचन में काम करने में आसानी हो और जो सामान वेस्ट होता है वो वेस्ट ना हो। तो वही मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सबसे पहले हम चलते हैं किचन की तरफ। अक्सर क्या होता है जब हम गैस पे कुछ बना रहे होते हैं, चाय, सब्जी, दाल वगैरह कुछ भी, तो हम क्या करते हैं कुछ इस तरह से रख देते हैं जल्दबाजी में और फिर क्या होता है गंदा हो जाता है और हम उसको साफ़ भी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं। तो मुझे इस तरह नहीं करना है। मुझे पहले से ही इस तरह से एक कटोरी रख लेनी है, प्लेट, और उस पर मुझे अपने कलछुल चिमचा जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर इस तरह से रखें। जैसे आप चाय वगैरह छानने के बाद कुछ इस तरह से प्लेट पे रख दें ताकि किचन गंदा ना हो और देखने में भी अच्छा लगे। टिप नंबर 2, अक्सर क्या होता है प्रेस करते टाइम जब हम कपड़े सही करने लगते हैं तो गर्म प्रेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे में कपड़ा जलने का डर रहता है। तो मुझे इस तरह से नहीं करना है। मुझे एक लकड़ी लेनी है कुछ इस तरह से जिस पे हम गरम प्रेस को आसानी से रख सकें। कुछ इस तरह का एक लकड़ी लेना है और उस पर प्रेस करते टाइम जब हम कपड़े सही करने लगें तो गरम प्रेस को हम इस पे रख दें, फिर कपड़े सही करें। इस तरह करने से कपड़े जलने का डर नहीं रहेगा और बेफिक्र कपड़े प्रेस करिए। और कपड़े प्रेस करने के बाद जब प्रेस ठंडा हो जाए तो हमें वायर को इधर उधर फैला के नहीं रखना है। कुछ इस तरह से समेट के एक रबर बैंड के हेल्प से इसको बांध के अच्छे से प्रेस में लगा के रख देना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे और वायर भी एक दूसरे से नहीं उलझेंगे। और मुझे जब दोबारा यूज करना हो तो बहुत ही आसानी से ओपन करके आप इसको यूज कर सकें। टिप नंबर 3, अक्सर क्या होता है हम चिमटियों को जल्दबाजी में तार पे ही छोड़ देते हैं, उनको नहीं निकालते, जिससे कि वो धूप में पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं और मुझे फिर से ख़रीदना पड़ता है। मुझे इस तरह से नहीं करना है, पैसे को वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे कुछ इस तरह से इस तरह का कोई वेस्ट कुकर का रबड़ हो तो आप इस तरह से चिमटियों को लगा के छाया में टांग दें, जिससे कि चिमटियाँ ख़राब नहीं होंगी और लंबे समय तक चलेंगी। आप जब भी कपड़े उतारने जाएं धूप से, आप इस रबड़ को लेके जाएं और एक एक चिमटी निकाल के इस पे रखें और कपड़े को हाथ पे रखें। इस तरह करने से आपकी चिमटियाँ भी नहीं ख़राब होंगी और आपके पैसे भी बचेंगे। और दूसरा, आप इस तरह से भी चिमटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप एक पॉलीथीन में इस तरह चिमटियों को रख सकते हैं, कहीं छाया में टांग दें और जब भी कपड़े सुखाने या धूप से लेने जाएं तो आप इन चिमटियों को लेके जाएं, एक एक करके लगाएं और फिर उसके बाद एक एक करके इसी पॉलीथीन में रख के कहीं छांव में टांग दें, जिससे कि लंबे समय तक चलें और मेरी चिमटियाँ ख़राब भी ना हों। टिप नंबर 4, 2 फोक को हम कुछ इस तरीके से एक रबड़ बैंड की हेल्प से इस तरह से जॉइंट कर देंगे, जिससे कि मेरा एक छोटा सा चिमटा बन के रेडी हो जाएगा। आप इससे ईजिली कोई गर्म चीज़ उठा सकते हैं। अगर आपके पास चिमटा नहीं है तो आप इस तरह से बना के यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना। आप सभी को भी ऐसे छोटे छोटे टिप्स पता होने चाहिए। टिप नंबर 5, अक्सर क्या होता है जब हम खलबट्टे में कुछ कूटते हैं तो उसकी चिट्टियाँ आँखों में पड़ती हैं या फिर बाहर निकलने लगती हैं। तो मुझे कुछ इस तरह से एक पन्नी लेना है और उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ कॉर्नर में एक कट लगाना है इस तरह से, और पन्नी को ओपन करना है और इस तरह से लगा देना है, जिससे कि अब हम कुछ कूटेंगे तो बाहर निकल कर भी नहीं जाएगा और आँख में भी पड़ने का डर नहीं रहेगा। बहुत ही आसानी से आप कूट सकते हैं। आई होप आप सभी को ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। टिप नंबर 6, अक्सर क्या होता है एक ही डिब्बे में हम धागा, सुई और बटन वगैरह सब एक ही में रख देते हैं, तो मुझे ढूंढने में परेशानी होती है। तो मुझे एक ही डिब्बे में सब कुछ नहीं रखना है। मुझे बटन को कुछ इस तरह से एक छोटे सी डिब्बे में रखना है, जिससे कि ढूंढने में परेशानी ना हो, ईज़िली मिल जाए। कुछ इस तरीके से हम बटन को एक छोटी सी डिब्बी में करके रख देंगे। कुछ इस तरह के आपके पास बड़े बटन हैं तो आप उसको कुछ इस तरह से सेफ्टी पिन में भी लगा के रख दें, जिससे कि इधर उधर बटन बिखरे हुए नहीं दिखेंगे और एक ही जगह रहेंगे, आसानी से मिल जाएंगे बटन।
तो आई होप आप सभी को ये दोनों ट्रिक पसंद आई होंगी। इस तरह से आप सेफ्टी पिन में भी बटन लगा के रख सकते हैं और इस तरह से छोटे से डिब्बे में भी करके रख सकते हैं। टिप नंबर 7, हमारे पास जो इस तरह के रील वाले धागे होते हैं उनको हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक ही डिब्बे में ऐसे भर के रख देते हैं जो कि एक दूसरे से उलझ जाते हैं और जब हमें सिलाई करना होता है हमें निकालने में परेशानी। हमें कुछ इस तरह से एक वेस्ट कप में धागे को अलग अलग कुछ इस तरह से खड़ा करके रख दें ताकि सिलाई करते टाइम मुझे धागा ढूंढने में परेशानी ना हो। आसानी से आपको जिस कलर का धागा चाहिए आप निकाल के यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। टिप नंबर 8, अगर आपके पास इस तरह का कोई बड़ा सा वेस्ट कप पड़ा है तो आप इसको कुछ इस तरह से 2 रबड़ बैंड की मदद से इस तरह से कप में लगा के आप इसमें अलग अलग स्पून, फॉर्क, नाइफ और सीजर रख सकते हैं। ईज़िली आपको मिल जाएगा, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और आपके जो स्पून वगैरह इधर उधर अगर पड़े हैं तो आप उनको अच्छे से इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके जो सामान है वो इधर उधर बिखरे हुए भी नहीं दिखेंगे। टिप नंबर 9, अक्सर क्या होता है प्याज काटते टाइम हम सबकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं तो प्याज काटने का मन नहीं करता। तो एक कटोरी में पानी लेना है और प्याज को उसमें डाल देना है। 1 से 2 मिनट तक आपको इस पानी में डाल के रखना है। उसके बाद आप इसको छीलें तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका भी निकल जाएगा और आँख से आंसू भी नहीं निकलेंगे। टिप नंबर 10, अक्सर सबके घरों में तो चॉपिंग बोर्ड होता नहीं है तो आज मैं वही आप सभी को बताऊंगी कि बिना चॉपिंग बोर्ड के हम कैसे आसानी से प्याज, टमाटर और मिर्चा, धनिया और भी सब्जियां कैसे बिना चॉपिंग बोर्ड के काटें। अगर आपको खड़े होके काटना है तो आप अपने किचन के स्लैब पर ही कुछ इस तरह से काटें, बहुत ही आसानी से कट जाता है। और दूसरा आप कुछ इस तरह से थाली के ऊपर भी रख के काट सकते हैं। अगर आपको बैठ के काटना है तो थाली पे काटें, अगर आपको खड़े होके काटना है तो आप किचन के स्लैब पे काटें, बहुत ही आसानी से कट जाता है दोनों। तो बिना चॉपिंग बोर्ड के भी सब्जियाँ काट सकते हैं। बिना पैसे खर्च किए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।